अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं अदालतें आजाद हैं लेकिन वो कानून से बालातर फैसला नहीं सुना सकती। केस में खामियां हैं, सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया गया। फिरदौस आशिक ऐवान कहते हैं मौजूदा हालात में तमाम इदारे और पूरी कौम को मिलकर चलना होगा। फैसले पर वही लोग खुशी मना रहे हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ से हल्फ उठाया था। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। उन पर आर्टिकल 6 के तहत जुर्म साबित होता है। 3 में से एक जज ने फैसले से इख्तलाफ किया। तफसीली फैसला 48 घंटे में जारी किया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में गम और गुस्सा और इस्तराब है। DGI-SPR के मुताबिक जनरल मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते। केस उजलत में निपटाया गया। आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। 40 साल मुल्क की खिदमत की, दिफा के लिए जंगें लड़ी। उम्मीद है उन्हें आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। मुशर्रफ के वकील ने गद्दारी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपील दायर करने का ऐलान। सलमान सफदर और दीगर ने कहा कि वहमो गुमान में भी नहीं था कि अदालत आज फैसला सुना देगी। अदालत में दलाइल की इजाजत नहीं दी गई। अचानक फैसला सुना देना बहुत से सवालात को जन्म देता है। आज तक किसी मुल्जिम को गैर मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई गई। बिलावल भुट्टो ने कहा अदालत ने तारीखी फैसला दिया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। नफीसा शाह बोली मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अदलिया को सलाम। एहसन इकबाल ने कहा 50 साल कबल ऐसा फैसला आता तो कभी मार्शल लॉ मुसल्लत न किया जाता। सिलेक्टेड हुकूमत जाने वाली है। आसिफ जरदारी की कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले तब्दीली हुकूमत मुल्की और आलमी महाज पर नाकाम हुई है। इंसाफ का बोल बाला हुआ। अवाम को जल्द अवामी हुकूमत के समरात मिलेंगे। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मोटरवे बंद। मुल्तान मोटरवे M3 को धुंध की वजह से लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दिया गया। कुआलालंपुर समिट में इमरान खान की अदम शिरकत किसी और वजह से है। फैसले में सऊदी अरब का कोई दबाव नहीं। महातीर मोहम्मद कहते हैं आलमी मीडिया पर सऊदी अरब के हवाले से खबरें गलत हैं। अदम शिरकत इमरान खान का फैसला है, उन पर दबाव नहीं डाल सकते। मलेशिया OIC जैसा इस्लामिक ब्लॉक नहीं बनाने जा रहा। महातीर मोहम्मद का शाह सलमान के साथ वीडियो लिंक के जरिए भी राबिता। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन का खतरा टल गया। अमेरिकी कांग्रेस ने $1.4 ट्रिलियन के खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। कांग्रेस से मंजूरी के बाद पैकेज सेनेट को इरसाल। हफ्ते के रोज मरकजी हुकूमती फंड्स खत्म हो जाएंगे जिसके बायस सेनेट अरकान पैकेज को हफ्ते से कबल ही मंजूर कराने के लिए कोशां हैं। अमरीकी सेनेट ने खलाई फोर्स के क़याम का बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 86, मुखालफत में 8 वोट पड़े। खारिजी फोर्स के क़याम के लिए $738 बिलियन की खती रकम जारी की जाएगी। हतमी मंजूरी के लिए बिल अमरीकी सदर को भिजवा दिया गया जो पहले ही इस पर जल्द दस्तखत करने का वादा कर चुके हैं। स्कर्दू के सतबारा गांव में नौजवान कोहपेमाओं की तरबियत के लिए खुसूसी कैंप। 40 से ज़ायद कोहपेमाओं की शिरकत। कोहपेमाओं का इलाकाई धुनों पर रक्स, पहाड़ी से उतरने का भी शानदार मुजाहिरा किया। खवातीन के लिबास का अहम जुज़ पेशक बलोच सकाफत की पहचान। दीदा ज़ेब पेशक की तैयारी में रेशम, ईरानी धागा, शीशे और किनारी का इस्तेमाल। पेशक रिवायती सिलाई कढ़ाई के सबब दुनिया भर में मशरकी रिवायात का भी पैगंबर। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीमों के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। बॉलर्स ने विकेटों को ताक कर गेंद करवाई, बल्लेबाजों ने बैटिंग करके दिखाई। हेड कोचेस ने फील्डिंग सेशन में खिलाड़ियों से खूब प्रैक्टिस करवाई।
जबकि वफाकी हुकूमत ने भी खुसूसी अदालत के फैसले को मुतनाज़ा करार दे दिया है। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात कहती हैं मौजूदा हालात में तमाम इदारे और पूरी कौम को मिलकर चलना होगा। फैसले पर वही लोग खुशी मना रहे हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ से हल्फ उठाया था। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं कोई भी साजिश या फैसला कोई एक शख्स नहीं करता, ये एक से ज्यादा लोगों के दरमियान होता है। ऐसा लग रहा है कि ये एक शख्स के खिलाफ टारगेटेड एक्शन था। राहील हसन की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में मुआवन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने संगीन गद्दारी केस के फैसले पर रद्द अमल दिया। मुआवन खसूसी का कहना था कि चाहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हों। वजीर आजम आइन की खिलाफ वर्जी के पहले भी खिलाफ थे, आज भी हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पहले भी आइन की किसी भी खिलाफ वर्जी के उतने ही खिलाफ थे जितने आज हैं, और आइन की पासदारी के उतने ही अलमबरदार थे जितने आज हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मौजूदा हालात में तमाम इदारों और पूरी कौम को मिलकर चलना होगा। फैसले पर वही लोग खुशी मना रहे हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ से हल्फ उठाया था। उस फैसले के बाद जो लोग जश्न मना रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2008 के इलेक्शन में और फिर उसके बाद 2013 की असेंबली में उसी परवेज मुशर्रफ से हलफ लिया था। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा कि अदालत से मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत मांगी जो नहीं दी गई, जबकि शवाहिद रिकॉर्ड करने की इजाजत भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कोई भी साजिश या फैसला कोई एक शख्स नहीं करता, ये एक से ज्यादा लोगों के दरमियान होता है। ट्रायल इन एब्सेंशिया किया गया। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया कि वो अपना 342 सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते। उनको ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी गवाही लेकर आते या गवाही पेश करवाते। हुकूमती टीम का कहना था कि हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। अगर किसी मुल्जिम को इंसाफ न मिल रहा हो तो हुकूमत इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी होगी। राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक आर्मी चीफ जस्टिस रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने के फैसले पर पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। GHQ में सीनियर फौजी क़यादत के इजलास के बाद DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में गम गुस्सा और इस्तराब है। जनरल मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते। केस उजलत में निपटाया गया, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अब कुछ बात करें मौसम की, तो पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध में गुम हो चुके हैं। लाहौर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि पिंडी भटिया से फैसलाबाद और गोजरा में भी मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला ममनू है। शदीद धुंध के बायस मुल्तान मोटरवे लाहौर से समुद्री तक बंद की गई है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध ही धुंध है। गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के, शेखुपुरा, शिरकपुर शरीफ, पत्तों की, चीचावतनी, चिश्तियाँ और कसूर में रास्ते धुंध की वजह से गुम हो चुके हैं और मोटरवे पुलिस ने शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको बता रहे हैं। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध में गुम हो चुके हैं। लाहौर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद चौधरी और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ सिद्धू हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले लाहौर का रुख करते हैं और जान लेते हैं कि लाहौर में इस वक्त धुंध की वजह से क्या सूरत हाल है, कौन सी अहम शाहराएं बंद हैं, जी बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर की अगर बात करें तो इस वक्त लाहौर के अंदर जो मोटरवे है लाहौर से कोट मोमन तक वो मुकम्मल तौर पर बंद है। हद निगाह रात में जो है वो 0 हो चुकी थी, इस वक्त जो है वो 10 मीटर तक जो है हद निगाह है, जिसमें जो बिल्कुल सफ़र करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। तो मोटरवे का जो रश है वो GT रोड की जानिब जो है जा रहा है। अगर शहर की बात करें तो शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हद निगाह जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल लिबर्टी चौक गुलबर्ग के अंदर हद निगाह जो है वो 600 मीटर है। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह जो है
है वो इस वक्त 600 मीटर है, जबकि बाज़ इलाकों में 200 मीटर, 100 मीटर और 50 मीटर तक भी रह गई, जिसकी वजह से शहरियों को और सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। और ज़रूरी हदायत जो है वो भी महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और हाईवेज़ की जानिब से जो है वो जारी की गई थी कि गैर ज़रूरी सफ़र का जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। और शदीद सर्दी की शिद्दत में जो है इस वक्त इजाफा हो चुका है और धुंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना सफ़र करने वाले लोगों को जो है वो करना पड़ रहा है। इसी तरह लाहौर के गिरदोनवा के इलाकों के अंदर उकाड़ा की बात करें, साहिवाल की बात करें, जो जीटी रोड है, दूसरे रोड है, वहाँ पर भी शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक के मसाइल में जो है वो इजाफा हो रहा है और उनको परेशानी का सामना जो है करना पड़ रहा है। लाहौर के अंदर इस वक्त कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त जो हम बात करें हवा में नमी का तनासुब जो है वो 93% है। मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है। जिंदा दिलाने लाहौर जहाँ पर धुंध जो है उसकी वजह से परेशान है, वहीं पर शदीद सर्दी की वजह से खूब जो नाश्ते हैं वो भी कर रहे हैं। गर्म मौसम जो है उस हवाले से गर्मा गर्म नाश्ते जो हैं वो भी किए जा रहे हैं, चाय का लुत्फ जो है वो भी उठाया जा रहा है, ऑफिस भी जा रहे हैं, गर्म कपड़े जो हैं वो भी पहने गए हैं। तो इस वक्त लाहौर के अंदर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जी।